स्टूडेंट्स, दिस इज़ मी मुदिता एंड वेलकम ऑन मुदिता आईएएस वॉरियर्स। तो जो बच्चे अभी अभी क्लास 9th में आए हैं उनको बता दिया जा रहा है कि आपको वर्कशीट करनी है। वर्कशीट से आपको चैप्टर्स कवर करवाए जाएंगे और एक चैप्टर को आपको मल्टीपल वर्कशीट में, यानी एक चैप्टर के लिए आपको कई वर्कशीट कराई जाएंगी, उससे आपका चैप्टर कवर होगा। अब आपको करना क्या है, जो बच्चे पहले से वर्कशीट से पढ़ाई कर रहे हैं 8th में, उनको पता है कि आपको कॉपी बनानी है। जो 9th में नए नए आए हैं या दूसरे स्कूल से आए हैं जिनको नहीं पता, तो उनको मैं बता दूं, आपको एसएसटी के लिए एक सेपरेट कॉपी बनानी है। उसमें आप सारी वर्कशीट करोगे, यहाँ पे अपना नाम और अपने टीचर का नाम मेंशन करोगे, डेट अपनी हर वर्कशीट के फ्रंट पेज पे ऊपर डेट लिखोगे और अपना सब्जेक्ट लिखोगे। ठीक है, देखिए पहला चैप्टर हम आज करने वाले हैं, ये इतिहास का चैप्टर है जिसका नाम है फ्रांसीसी क्रांति। तो फ्रांसीसी क्रांति के क्या कारण थे उसको हम समझेंगे। थोड़ा सा मैं आपको इसके बारे में बैकग्राउंड बता दूं। जैसे भारत को आप देखते हो, भारत गुलाम था, उसके बाद भारत में क्या आया, लोकतंत्र आया, डेमोक्रेसी आई। वैसे ही आप जब यूरोप के देशों को देखोगे, जो यूरोप, जैसे भारत किसका पार्ट है, एशिया का, तो यूरोप में बहुत सारे देश हैं। ठीक है, जैसे रूस हो गया, फ्रांस हो गया, तो यहाँ पे भी लोकतंत्र आने के लिए लोगों ने बहुत संघर्ष किया, बहुत सारी क्रांति करी, लड़ाइयाँ लड़ी, उसके बाद यहाँ पे लोकतंत्र स्थापित हुआ। तो हम यहाँ पे पढ़ने वाले हैं बेटा फ्रांस के बारे में, कि फ्रांस में किस प्रकार से, फ्रांस में कैसे डेमोक्रेसी आई, कैसे वहाँ लोकतंत्र स्थापित हुआ, और उसके लिए वहाँ पे बहुत बड़ी क्रांति हुई थी, जिसे हम फ्रांसीसी क्रांति के नाम से जानते हैं। क्रांति का क्या अर्थ होता है, लड़ाई या संघर्ष। ठीक है, तो वहाँ पे जो क्रांति थी उसके क्या कारण थे, यहाँ पे आपको बॉक्स में दिखाया है। सामाजिक कारण, राजनीतिक कारण, आर्थिक कारण, दार्शनिकों की भूमिका और तात्कालिक कारण। देखिए तात्कालिक कारणों का मतलब होता है बेटा जो उस वक्त इंस्टेंट मुख्य रीज़न था, मतलब एक बेसिक रीज़न होता है ना, जो तात्कालिक कारण उसे कहते हैं। दार्शनिकों की भूमिका मतलब जो फिलोसफर होते हैं, या कह सकते हैं मोटिवेशनल स्पीकर या राइटर, जो लोगों को उत्साहित करते हैं, नई चीज़ों के बारे में बताते हैं। ठीक है, तो उनका क्या रोल था। आर्थिक कारण यानी पैसों से रिलेटेड जो प्रॉब्लम्स थे, इश्यूज थे। इसके बाद राजनीतिक कारण यानी जो पॉलिटिकल रीजंस थे, और सामाजिक कारण यानी समाज में फैले हुए कारण। तो सामाजिक कारण की बात करें तो सामाजिक भेदभाव यानी समाज में भेदभाव था। वहाँ पे फ्रांस में क्या था कि जो लोग थे वो 3 पार्ट्स में डिवाइड थे, उसको स्टेट बोलते थे, फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड। 3 वर्ग में जो समाज था वो डिवाइड था, जिसमें पहले में आपके चर्च के लोग आते थे, और थर्ड स्टेट जो था ना, तीसरे स्टेट, इसमें बाकी सारे नागरिक आते थे, और फर्स्ट और सेकंड जो होता था वो चर्च के लिए और राजा के लिए होता था। ठीक है, तो इस तरीके से सामाजिक भेदभाव था। जन्म आधारित विशेषाधिकार, जन्म आधारित विशेषाधिकार का मतलब क्या होता है कि जो राजा है उसका बेटा ही राजा बनेगा, इसे हम क्या बोलते हैं, जो जन्म से आपको अधिकार मिल जाते हैं। इसके बाद राजनीतिक कारण क्या थे, कमजोर शासन, क्योंकि आपको पता है राजा भले काबिल नहीं है, उसका बेटे को राजा बनाया जा रहा है। उस वक्त अगर वहाँ का राजा था, जब ये क्रांति हुई, तो क्रांति हुई 1789 में। वर्ष कौन सा था, 1789। और उस वक्त वहाँ का जो राजा था वो था लुई सोलवाम, जिसे लुई 16 कहते हैं। तो ये सोलवाम क्यों बोल रहे हैं इसको, क्योंकि वहाँ पे क्या है, एक ही नाम के बहुत सारे राजा होते थे, तो 16 ऐसे 16, 15 उसके नाम के आगे लगाते थे कि कितने नंबर के हैं, सोलवाम, 15वां। ठीक है, इस तरीके से। आर्थिक कारण क्या था, पैसों से रिलेटेड खाली राजकोष, जो राजकोष था मतलब राजा के पास जो पैसे होते हैं, जो उनका खजाना होता है, वो खाली हो चुका था। युद्ध की वजह से कर्ज, मतलब युद्ध के कारण काफ़ी ज़्यादा कर्ज हो गया था, जीविका संकट हो रहे थे। इसके अलावा दार्शनिकों की अगर भूमिका की हम बात करें, यानी जो फिलोसफर होते हैं, राइटर होते हैं, लोगों को जन्म आधारित विशेषाधिकार के खिलाफ जागरूक करना। आपको पहली तो बात यही ना पता हो कि आपके अधिकार क्या हैं, तो जो फिलोसफर थे उन्होंने लोगों को बताया कि आपके साथ गलत हो रहा है, आपके कुछ अधिकार होने चाहिए, तो लोगों को उससे प्रेरित हुए लोग क्रांति के लिए। लोगों के सामने स्वतंत्रता और समानता आधारित व्यवस्था को मॉडल पेश किया गया, कि लोगों को ये बताया गया कि देखिए अगर आप लोग स्वतंत्र होंगे, आप लोग के साथ भेदभाव नहीं किया जाएगा, तो आप लोग बहुत अच्छे से अपना जीवन निर्वाह कर पाएंगे। तो लोगों में हिम्मत आई कि हाँ, हमें क्रांति करनी चाहिए। 1789 में यानी 1789 में टैक्स का विचार, स्टेट जनरल वोटिंग की प्रक्रिया के बदलाव से लुई सोलवाम का इनकार। और तात्कालिक कारण क्या था कि जो टैक्स बढ़ाने को लेकर विचार था, ठीक है, वो विचार भी काफ़ी गलत था और लोग इसके खिलाफ थे। अब आगे देख लेते हैं
आगे आपको बताया जा रहा है क्रांति की शुरुआत कैसे हुई। वहाँ पे बताया क्रांति के क्या क्या कारण थे, ठीक है, किस कारण से क्रांति हुई। यहाँ पे बोल रहा है कि क्रांति की शुरुआत कैसे हुई है, इसको भी आपको बॉक्स में दिखाया है। यानी कि आपका चैप्टर 20 to 30 पेज में जो कवर होगा उसको इन्होंने यहाँ बॉक्स के ज़रिए बहुत सिंपल बना दिया है। तो देखिए, सबसे पहले 5 मई 1789 को लुई सोलवाम के द्वारा टैक्स बढ़ाने के लिए स्टेट जनरल की मीटिंग बुलाई गई। स्टेट जनरल क्या था, उसमें सभी वर्ग के लोग आते थे और एक मीटिंग बुलाई गई कि टैक्स में वृद्धि की जाएगी। टैक्स में वृद्धि क्यों की जा रही थी, क्योंकि खजाना जो था वो खाली था और राजा को युद्ध की वजह से कर्ज भी देना था, पैसे भी कम हो रहे थे, तो वो कहाँ से पैसे कलेक्ट करते, जनता से, और जनता कहाँ से दे, जनता के पास वैसे ही पैसे नहीं है, उनको इतना टैक्स भरना पड़ रहा था, ठीक है। तृतीय स्टेट के लोगों में व्यक्ति आधारित वोटिंग की मांग की। उसके बाद जो थर्ड स्टेट के लोग थे, मैंने कहा कि जो फ्रांस था वो कैसे डिवाइड था बेटा, फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड, 3 कैटेगरी में डिवाइड था, जिसमें पूरी जो 70% जनता थी वो इस कैटेगरी में आती थी। जो मतलब सारे लोग थे वो सारे आम आदमी सारे इस कैटेगरी में आते थे और इन्हीं से सारा टैक्स लिया जाता था, ठीक है। और जो ज़्यादा ज़मीनें, पैसा, सब कुछ इन लोग के पास था, फर्स्ट और सेकेंड कैटेगरी के, लेकिन इनको टैक्स देना नहीं था, ठीक है। तो लोगों ने कहा कि हमें भी वोट देने का अधिकार होना चाहिए हर व्यक्ति को। इसके अलावा लुई सोलवाम ने इस मांग से इनकार कर दिया। लुई ने बोला कि नहीं, ऐसा कोई तुमको अधिकार नहीं दिया जाएगा। तृतीय स्टेट में लोगों ने क्या किया, विरोध में सदन में वॉक आउट कर दिया। वॉक आउट मतलब कि जो जहाँ पे सभा चल रही हो वहाँ पे जो तृतीय स्टेट के लोग थे वो वहाँ से चले गए, यानी कि वॉकआउट कर दिया। 20 जून 1789 को वो वायसराय के महल में स्थित टेनिस कोर्ट में जमा हुए और खुद को नेशनल असेंबली घोषित कर दिया, यानी अपने अधिकारों, और कहा कि राजा के अधिकारों में कटौती होनी चाहिए। यानी तीसरे स्टेट के लोग खुद एक जगह पे इकट्ठा हुए, ठीक है, एक जगह पे सारे लोग इकट्ठा हुए और बोले कि हम नेशनल असेंबली हैं, राजा के अब सारे अधिकार नहीं हैं, राजा को हमारे अकॉर्डिंग काम करना होगा। इसके बाद क्या हुआ, इधर फैसलों के नष्ट होने के कारण अनाज के दामों में काफ़ी वृद्धि हो गई थी और पेरिस में ब्रेड की दुकानों पर लूट आरंभ हो गई थी। यानी जो आम कहते हैं ना, खाना खाने की जो बेसिक चीज़ होती है जिसे हम डबल रोटी कहते हैं, तो वहाँ पे क्या था, अनाज के दामों में बहुत ज़्यादा वृद्धि हो गई थी, फसल खराब हो गई थी और बिल्कुल भूखमरी और लूट मार की स्थिति पैदा हो चुकी थी। राजा ने सेना को क्रूज करने का हुक्म दे दिया। राजा ने कहा कि भाई तानाशाही अपनी दिखाते हुए कि जाओ और सारा जो लोगों में जोश है उसको गिरा दो, कुचल दो। 14 जुलाई 1789 को बास्तील के किले को ध्वस्त कर दिया गया और राजा को निरंकुश शक्तियों का प्रतीक था। बास्तील क्या था, वहाँ पे बास्तील था जहाँ पे लोगों को पनिश किया जाता था और राजा कैसे थे, निरंकुश थे, मतलब अपनी मनमानी करते थे और जो उनकी बात नहीं मानता था उसको वहाँ पे उसका गला काट के मार दिया जाता था। तो लोगों ने उसको गिरा दिया, तोड़ा फोड़ी की और उसको गिरा दिया। अब देखिए आपको प्रश्न क्या दिए हैं, यहाँ पे आपको 5 प्रश्न दिए हैं, ठीक है। 1789 में फ्रांस का शासक कौन था, उसके बाद मीटिंग क्यों बुलाई गई थी, ठीक है। तो यहाँ पे 5 प्रश्न दिए गए हैं, तो सभी प्रश्नों के हम उत्तर देख लेंगे कि आपको कैसे कॉपी में इनके उत्तर लिखने हैं। तो देखिए पहला प्रश्न है, 1789 में फ्रांस का राजा कौन था। तो अभी मैंने आपको बताया कि कौन था, लुई सोलवाम। 16 उसका क्या दिखाता है, नंबर दिखाता है, लुई वहाँ का राजा था। स्टेट जनरल की मीटिंग क्यों बुलाई गई थी, तो 1789 में फ्रांस के राजा लुई सोलवाम ने सरकार द्वारा कर वृद्धि के प्रस्ताव को पारित करने के लिए तीनों स्टेट की मीटिंग बुलाई थी। मतलब क्यों बुलाई थी, टैक्स के लिए, कि भैया हम टैक्स बढ़ाएंगे, उसके लिए मीटिंग बुलाई थी। तृतीय स्टेट के लोगों में खुद को क्या घोषित कर दिया, क्या घोषित किया, नेशनल असेंबली। लोगों ने बोला कि हम ही नेशनल असेंबली हैं, राजा के अधिकारों को कम किया जाए और हमारे अकॉर्डिंग काम किया जाए। अगला प्रश्न है, लोगों ने बास्तील के किले को ध्वस्त क्यों कर दिया था। 14 जुलाई 1789 को बास्तील के किले को ध्वस्त कर दिया, जो राजा की निरंकुश शक्तियों का प्रतीक था। क्यों किया था, क्योंकि वो राजा की शक्तियों का प्रतीक था और वो उसको गिरा के ये दिखाना चाहते थे कि राजा की मनमानी अब नहीं चलेगी। अगला प्रश्न है, तृतीय स्टेट के लोगों में
क्या मांग रखी थी, उनकी क्या डिमांड थी, और वो मांग वर्तमान सामाजिक और राजनीतिक स्थिति से किस प्रकार संबंधित है। तो तृतीय स्टेट के लोगों के व्यक्ति ने व्यक्ति आधारित वोटिंग की मांग की थी। व्यक्ति आधारित, इसका मतलब कि वोट करने का अधिकार केवल समुदाय को नहीं, समुदाय मतलब सारे ग्रुप का एक वोट माना जाता था, बल्कि हर व्यक्ति का होना चाहिए कि भाई आप ए पर्सन हो तो आपको भी वोट देने का अधिकार हो, आप बी हो आपको भी। ऐसा नहीं कि बोल दें कि तीसरे वर्ग के 2-3 लोग वोट देंगे और वही सबका वोट माना जाएगा, ऐसा ना हो। ठीक है, यह मांग वर्तमान सामाजिक राजनीतिक इस प्रकार से संबंधित है कि उस समय तृतीय स्टेज के सदस्यों ने हर सदस्य के लिए वोट देने का अधिकार की मांग की थी, ना कि एक पूरे समूह को केवल एक वोट देने की मांग की थी। एक पूरे समूह को केवल एक वोट मान लेना व्यक्ति की पहचान को सीमित करता है और वो लोकतंत्र को कमज़ोर बनाता है या लोकतंत्र के लिए बाधक होता है। ठीक है, हर व्यक्ति को वोट का अधिकार होना चाहिए। तो ये थे हमारे सभी प्रश्न। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। आप लोग को फटाफट से लाइक करना है, शेयर करना है अपने दोस्तों को जो आपके नए फ्रेंड्स बन रहे हैं, जो बच्चे नए आए हैं, प्राइवेट स्कूल से आए हैं, जिन्हें नहीं पता है, उनके साथ आप शेयर कर दीजिए और सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आप लोगों को हमारे चैनल पर वीडियो पढ़ाया भी जाता है, पूरा टॉपिक सॉल्यूशन भी दिया जाता है, साथ साथ एग्ज़ाम की, जब एग्ज़ाम आते हैं तो एग्ज़ाम की तैयारी भी करवाई जाती है। आप लोग टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हैं हमारा चैनल, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और टेलीग्राम चैनल पे आपको पीडीएफ और इम्पॉर्टेंट वीडियो का कंटेंट, सपोर्ट मटेरियल दिया जाता है, स्टडी मटेरियल दिया जाता है। साथ ही आप फॉलो कर सकते हैं खबरी पे, वहाँ पे आपको मोटिवेशनल ऑडियो, रिवीजन ऑडियोज़ मिल जाएंगे और उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।